हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है राजस्थान जीके की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज 22 अक्टूबर जो आपकी हो गई है और जो आपके 9 बजे से राजस्थान सीईटी 12th पास जो सीईटी है, 12th लेवल की सीईटी, ये आज 9 बजे से जो पहली पारी है राजस्थान सीईटी की 12th लेवल की वो है। ठीक है, 9 से 12 पहली पारी है। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये आपकी जो इम्पोर्टेंट क्लास है ये ज़रूर आप देख के जाए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की जो इस क्लास में हमारे रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है। तो आपके ऑप्शन है जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरखी, मेवाड़ी, पगड़ी। तो आपकी राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को जो आपकी मान्यता मिली है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपका जोधपुरी कोट है, क्या जोधपुरी कोट है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर जो राजस्थानी पोशाक के रूप में क्या मिली है, मान्यता आपको जो मिली है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से ऊँटों को पालने वाली जाति है, निम्न में से ऊँटों को पालने वाली जाति क्या कहलाती है। तो आपके ऑप्शन है कुमार, रेबारी, नाचना, फलोदी। तो मैं बता दूं आपको साथियों, जो ऊँट को पालने वाली जाति है ना, रेबारी कहलाती है। क्या रेबारी कहलाती है आपकी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है। तो दिलवाड़ा का मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर, किराड़ू मंदिर या भाणदेवरा मंदिर। तो राजस्थान का क्या पूछा है, राजस्थान का खजुराहो। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका राजस्थान जो जीके से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपका किराड़ू का जैन मंदिर है, क्या किराड़ू का जो मंदिर है, इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, खजुराहो। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भित्ति चित्रों की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। तो मैं बता दूं आपको साथियों, जो भित्ति चित्र है आपके, क्या जो दीवार पर चित्र होते हैं, जो दीवार पर चित्र उकेरते हैं, उनको क्या कहते हैं, भित्ति चित्र। ठीक है ना, तो भित्ति चित्रों की दृष्टि से आपकी शेखावटी क्षेत्र की, क्या शेखावटी जो क्षेत्र है आपका, सिक्कर झुंझुनू वाला, यहाँ की जो हवेलियाँ हैं ये काफ़ी जो आपकी राजस्थान में प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा शेखावटी। क्या हो जाएगा, भित्ति चित्रों की दृष्टि से आपका शेखावटी की हवेलियाँ क्या है, काफ़ी जो प्रसिद्ध आपकी जो हवेलियाँ है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो आपके ऑप्शन है गर्दन, कलाई, मस्तक, नाक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों इसका, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए। चोप नामक आभूषण, तो मैं बता दूं आपको साथियों, जो चोप नामक आभूषण है आपका, ये शरीर के जो नाक है आपका, नाक है ना, उसके अंदर पहना जाता है। ठीक है ना, नाक में। ठीक है ना, चोप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, नाक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। एक और जो आपका आभूषण है उसका नाम है चूंप। क्या नाम है, चूंप। और चूंप जो आभूषण है ये आपका दांत में पहना जाता है। क्या दांत जो होते हैं, बड़े वाले दो दांत होते हैं, उनके अंदर जो चूंप है ये पहनी जाती है। ये भी एक प्रकार का क्या है, आभूषण आपका जो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, राजस्थान का राज्य नृत्य जिसे राजस्थान की आत्मा, नृत्यों की आत्मा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा कट कर देना, नृत्यों की जो आत्मा है और जो नृत्यों का सिरमौर है आपका, तो राजस्थान, सॉरी ये राजस्थान की आत्मा ही है, राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है और नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन है कालबेलिया, डांडिया, घूमर, तेरताली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका घूमर। क्या हो जाएगा, घूमर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नृत्यों की आत्मा और जो है नृत्यों का सिरमौर। ठीक है, तो घूमर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बागोर सभ्यता कौन सी नदी के निकट स्थित है। बागोर सभ्यता आपकी कौन सी नदी के निकट स्थित है। तो आपके ऑप्शन है कोठारी नदी, बनास नदी, बेडच नदी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कोठारी नदी। क्या कोठारी नदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बागोर जो सभ्यता है आपकी, क्या
बागोर जो आपकी सभ्यता है ये कोठारी नदी के कोठारी नदी के निकट आपकी जो भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। आज की क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है। तो पूछा क्या है, जो आहड़ आपकी सभ्यता है इसका प्राचीन नाम नहीं है, ठीक है। तो अघाटपुर इसका सही है, अघाटपुर कहा जाता है आहड़ को। प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था, धूलकोट भी कहा जाता था, लेकिन बेराट क्या, बेराट नहीं कहा जाता था। बेराट एक अन्य सभ्यता है जो, ठीक है ना, बेराट एक क्या है, अन्य सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। तो आपके ऑप्शन है साथियों, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप और पृथ्वीराज। तो राणा पुंजा आपका मैं बता दूं साथियों, जो महाराणा प्रताप है उनके सेनापति थे। क्या महाराणा प्रताप के सेनापति थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में किस जिले में शहरिया जनजाति केंद्रित है। राजस्थान के किस जिले में शहरिया जनजाति है जो आपकी ये केंद्रित है, जो केंद्र है शहरिया जनजाति का, ठीक है। तो ऑप्शन है 12, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। तो मैं बता दूं आपको साथियों, जो 12 जिला है आपका इसमें शहरिया जनजाति जो काफ़ी मात्रा में है, ठीक है ना। तो शहरिया जनजाति का केंद्र आपका 12 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है साथियों। फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है भील, ग्रासिया, डामोर, सहरिया। तो फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए। सर्वाधिक प्रतिशत वाली जनजाति, फटाफट से एक बार इसका उत्तर दीजिए। तो साथियों मैं इसमें आपको बता दूं कि आपको इसके ऑप्शन है जो आपके एक गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें मीणा कर लेना आप, ठीक है ना। सर्वाधिक जो प्रतिशत जनजाति वाली अनुसूचित जनजाति वाली जो है आपकी अनुसूचित जनजाति, ये मीणा है, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत क्या है, मीणा जो जनजाति है आपकी अनुसूचित जनजाति, इसका सर्वाधिक प्रतिशत है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, राजस्थान का कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है। तो आपके ऑप्शन है आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा नाहरगढ़ का किला, क्या नाहरगढ़ का किला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाहरगढ़ के किले में आपके एक जैसे 9 महल है, ठीक है ना। याद रखना, नाहरगढ़ का जो किला है आपका इसमें एक जैसे 9 महल है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, करणी माता का मेला कहाँ लगता है। करणी माता का मेला कहाँ लगता है। चूहों की माता, जो चूहों का मंदिर, ठीक है ना। तो करणी माता का मेला आपको मैं बता दूं साथियों, जो बीकानेर आपका देशनोक है, क्या ऑप्शन नंबर 3 आपका बीकानेर से उत्तर हो जाएगा। बीकानेर में देशनोक जो है इसको इसमें जो करणी माता का मेला भरता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। तो आपके ऑप्शन है ग्रासिया, भील, सहरिया, कालबेलिया। तो मैं आपको बता दूं, जो सीताबाड़ी आपका इसमें सहरिया जनजाति का मेला लगता है ना साथियों। सीताबाड़ी में आपका सहरिया जनजाति का मेला लगता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लंगूरिया लोकगीत है। लंगूरिया लोकगीत है, तो मैं आपको बता दूं, जो लंगूरिया लोकगीत आपका ये कैला देवी का जो प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है ना। और कैला देवी आपकी करौली में, क्या करौली, जो कैला देवी का मंदिर आपका करौली में स्थित है। और ये जो एक भक्ति गीत है, अब देवी का नाम आ गया, ठीक है, देवी का नाम आ गया तो सीधी सी बात है कि भक्ति गीत ही आपका होने जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लंगूरिया गीत आपका कैला देवी करौली वाली जो माता है उनका भक्ति गीत है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कागा की छतरियों का संबंध, क्या कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है। कागा की छतरी, इसी काट देना, ठीक है ना, ये क्या काट देना आप। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है। तो जोधपुर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपकी कागा की छतरियाँ हैं ये जोधपुर की, क्या जोधपुर की जो छतरियाँ ये कागा की छतरियाँ कहलाती है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17, बटनेर का किला स्थित है। बटनेर का किला या बटनेर का दुर्ग स्थित है। तो बटनेर का किला कौन सा, आपके ऑप्शन हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हनुमानगढ़ का किला। क्या हनुमानगढ़ का किला है जो आपका बटनेर का किला कहलाता है। ओके, बटनेर का किला कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। हनुमानगढ़ में आपका बटनेर का किला स्थित है। ओके,
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आज की क्लास का। 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवताओं को समर्पित है? 13 ताली कौन से लोक देवता को समर्पित है? तो आपके ऑप्शन है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपके रामदेव जी है इनका 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है ना, समर्पित है। ओके, और ये जो इनके भक्त है वो 13 ताली नृत्य करते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। गैर नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य आपका राजस्थान में कौन से त्योहार पर किया जाता है? तो गैर नृत्य आपके ऑप्शन है होली, दीपावली, राखी, विवाह। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो गैर नृत्य आपका होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैर नृत्य आपका होली के त्योहार पर किया जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जूनागढ़ बनाने वाला शासक। तो जूनागढ़ किला है यहाँ पे, है ना, जूनागढ़ किला पूछा है, जूनागढ़ किला पूछा है। तो जूनागढ़ किला का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, जय सिंह, मान सिंह, कल्याणमल। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राव बीका है, इन्होंने क्या, राव बीका ने जूनागढ़ किले का निर्माण है जो बीकानेर में करवाया। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज की क्लास का। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में, क्या, कहाँ पर? बूंदी जो है आपका, इसमें 84 खंभों की छतरी स्थित है, ठीक है ना। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है, ठीक है ना। तो किस किले के बारे में कहा गया है कि अन्य किले सभी नंगे हैं और ये क्या है, बख्तरबंद है? तो आपके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो रणथंभौर का किला है आपका, रणथंभौर का किला है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रणथंभौर के किले के बारे में कहा गया है कि अन्य किले सभी क्या है, नंगे, और ये क्या है, बख्तरबंद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 23। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो आपके ऑप्शन है धौलपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धौलपुर। रामसागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपका ये धौलपुर में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 66 छतरियों से युक्त सारबाग किस शहर में स्थित है? तो सारबाग की छतरियाँ कह लो या 66 छतरियों से युक्त सारबाग किस शहर में स्थित है? तो सारबाग आपका बूंदी में, कहाँ पर है, जो बूंदी है आपका राजस्थान का, इसमें सारबाग की छतरियाँ स्थित है, ठीक है ना। सारबाग की छतरियाँ कहाँ पे है? बूंदी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़, राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन जो आपके ऑप्शन है मगरा, पुग्गल, चोकला, कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ तो आपकी चोकला। चोकला जो भेड़ है आपकी, ये राजस्थान की सबसे ज़्यादा ऊन और अच्छी ऊन देने वाली भेड़ मानी जाती है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 26। सोनार का किला स्थित है? सोनार का किला स्थित है। तो आपके ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, नागौर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सोनार का किला कहाँ पर स्थित है आपका? सोनार का किला आपका जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर जो जिला जो है आपका, इसमें क्या है, सोनार का किला स्थित है, जैसलमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आज की क्लास का। तो राजस्थान का राज्य खेल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल आपका हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कौन सा है इनमें से? तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपका बास्केटबॉल है ये राजस्थान का राजकीय खेल है, ठीक है ना, राजस्थान का राजकीय खेल है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 आज की क्लास का। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो आपके ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कुंभलगढ़। क्या? कुंभलगढ़ जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली मानी जाती है, या जो है, ठीक है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? कुंभलगढ़। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आज की क्लास का। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में नवाबों की नगरी से किस नगरी को जाना जाता है? नवाबों की नगरी। तो आपके ऑप्शन है जयपुर, बूंदी, शेखावटी, टोंक। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो टोंक है आपका, ये नवाबों की नगरी कहलाता है। नवाबों की नगरी के नाम से टोंक को आपका जाना जाता है। अब आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, ठीक है। तो कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपका कुंभलगढ़ का किला है, क्या, कुंभलगढ़ का जो किला है आपका, ये राजसमंद में स्थित है, राजसमंद में स्थित है। ओके,
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो ये थी आज 30 प्रश्नों की आज महत्वपूर्ण क्लास ओके आज की। और अब मैं आपको बता दूं साथियों कि आज से आपके एग्ज़ाम है जो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 3 दिन आपके एग्ज़ाम चलेंगे, 22, 23 और 24, और 2 पारियों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सभी जो भी विद्यार्थी 12th लेवल की CET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपके जो है CET आपकी जो क्लियर हो जाए, ठीक है, जो आगामी राजस्थान की भर्तियों में आप जो एलिजिबल हो जाओ ओके। बाकी क्लास को एक बार पूरा वॉच किया है तो क्लास को लाइक कर देना, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में ओके। तब तक के लिए ओके बाय।